हाँ, अष्टावक्र जी का तीसरा प्रकरण शुरू हुआ है, 2 खत्म हो गए। तीसरा प्रकरण इसने बताया है कि आत्मज्ञान के बाद आसक्ति का त्याग हो जाता है। आज कह रहे हैं इसमें सूत्र 1 है तीसरे प्रकरण का। अष्टावक्र जी राजा जनक की परीक्षा लेने हेतु पूछते हैं कि इन्हें वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है या आत्मज्ञान की भ्रांति हुई है। ये प्रश्न करते हैं, आत्मा को तत्वतः एक और अविनाशी जानकर भी तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने में आसक्ति क्यों है? अष्टावक्र जी जनक से प्रश्न करते हैं। राजा जनक गुरु का उपदेश सुनकर जाग गए, भ्रांति मिट गई, वे सत्य को उपलब्ध हो गए, उनका अहंकार जाता रहा, कर्तापन जाता रहा, व्यष्टि से समष्टि हो गए, नया रूपांतरण हो गया। उन्होंने कहा, ये सब स्वभाव से हो रहा है। जब तक मनुष्य कर्ता भोगता है तब तक संघर्ष है, तनाव है। जब ये समझ लिया कि कर्तापन अहंकार के कारण है, सब कुछ स्वभाव से हो रहा है, तो उसने अध्यात्म का रस चख लिया, वह मुक्त हो गया। जब यह समझ लिया कि कर्तापन अहंकार के कारण है, सब कुछ स्वभाव से हो रहा है, तो उसने अध्यात्म का रस चख लिया, वह मुक्त हो गया। तुमसे संसार का अस्तित्व नहीं है, बल्कि तुम्हारा अस्तित्व संसार से है। इस धारणा से समर्पण होता है, विनम्रता आती है, तभी परमात्मा का स्वाद आता है। जनक को अभिव्यक्ति के बाद अष्टावक्र उनकी परीक्षा लेने हेतु कई प्रश्न करते हैं कि इसे वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है या बौद्धिक भ्रांति मात्र हुई है। अष्टावक्र सामान्य शिक्षक नहीं है, वे गुरु हैं। शिक्षक बौद्धिक ज्ञान मात्र देता है, किंतु गुरु अनुभव देता है, रूपांतरण करता है, मुक्त कर देता है। बौद्धिक ज्ञान से ज्ञानी होने का भ्रम पैदा हो सकता है। शास्त्रों के अध्ययन व उपदेशों से जानकारी होती है, पहुंचना नहीं हो सकता। ज्ञान आत्म जागृति से ही होता है। अष्टावक्र उनकी परीक्षा लेने हेतु प्रश्न करते हैं कि तूने आत्मा को एक और अविनाशी जान लिया, फिर तेरी धन कमाने में क्यों आसक्ति है? राजा जनक ने भौतिक पदार्थों का त्याग नहीं किया, कपड़े नहीं बदले, सन्यासी नहीं हुए, नग्न नहीं हुए, महल छोड़कर जंगल नहीं गए, राज्य भी नहीं छोड़ा, सब जैसा था वैसा ही चल रहा था। इसलिए अष्टावक्र पूछते हैं कि आत्मज्ञानी होकर तेरी क्या अभी भी धन कमाने में आसक्ति है? क्या अभी भी परिग्रह में तेरी आस्था है? क्या अभी भी तुझे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में आसक्ति है? क्या अभी भी सिंहासन में रुचि है? धन पद प्रतिष्ठा सम्मान आदि की दौड़ तो अज्ञानी की दौड़ है। जिसको हीरा नहीं मिला वही कंकर पत्थर इकट्ठे करता है। जो स्वयं प्रतिष्ठित नहीं है वही दूसरों से प्रतिष्ठा पाना चाहता है। जो भीतर से भिखमंगा है वही बाह्य वस्तुओं का संग्रह करता है। जिसे स्वयं में सुख नहीं मिला वही बाह्य पदार्थों में सुख ढूंढता है।
आत्मज्ञान और वासना साथ साथ नहीं रह सकती। प्रकाश आने पर अंधेरा नहीं रह सकता। आत्मज्ञानी के लिए सारी भौतिक संपदाएं होना बुरा नहीं है, न पाप है। धन कमाना भी बुरा नहीं है। पति पत्नी बाल बच्चे घर गृहस्थी होना भी बुरा नहीं है, किंतु इनके प्रति आसक्ति बुरी है। जो है उसे छोड़ना भी आसक्ति ही है। जो है उसे छोड़ना भी आसक्ति ही है। बिना आसक्ति के भी सब कुछ रखा जा सकता है, भोगा जा सकता है, एवं कुछ नहीं होने पर भी आसक्ति हो सकती है। अतः ज्ञान और अज्ञान का संबंध भौतिक पदार्थों के त्याग और संग्रह से नहीं, बल्कि आसक्ति और अनासक्ति है। अष्टावक्र इस प्रश्न द्वारा जनक से यही जानना चाहते हैं कि विषयों में इसकी आसक्ति है या नहीं। धन ही वासनाओं में वृद्धि करता है तथा वासनाओं के बढ़ जाने पर अन्यायपूर्वक भी यह अधिक धन प्राप्ति की इच्छा करने लगता है। धन के कारण ही लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या घृणा छीना झपटी परिग्रह उसकी सुरक्षा दुश्मनी हत्याएं अनेक पाप कर्म करने पड़ते हैं। इसलिए धन को सब पापों का मूल कहा गया है। अष्टावक्र इसी कारण प्रथम प्रश्न में ही धन के प्रति आसक्ति की बात पूछते हैं। यदि धन के प्रति आसक्ति नहीं है तो वह अनेकों पापों से अपने आप ही छूट जाता है, फिर इनका परित्याग नहीं करना पड़ता। एवं धन में आसक्ति रहने पर इन सब बुराइयों से बचा नहीं जा सकता। न्यायपूर्वक धन कमाना एवं उसे भोगना स्वधर्म है, पाप नहीं है। धर्म के कहीं विरुद्ध नहीं है। सब कुछ छोड़कर लंगोटी लगाकर जंगल में भागने वाला ही धार्मिक है एवं गृहस्थी सभी पापी है, ऐसी मान्यता मूढ़ लोगों के सिवाय और किसी की भी नहीं हो सकती। इतना ही है सूत्र।